का ना हमारे लिए बड़ा इट्स ए प्रिविलेज जी। अच्छा काशिफ भाई साहब जी, अच्छा ये बताइए कि ये जो सैटरडे का प्रोटेस्ट था पीटीआई का, इसको अगर थोड़ा सा देख लें इस तरीके से कि ये प्रोटेस्ट जो था वो हमने देखा है कि एक ऐसे जलसे के बाद था जिसके कोई इतने खातिर खा नताइज नहीं थे, बल्कि उसके बाद बहुत सारी जो एक स्पेकुलेशन ये थी कि शायद नहीं कर पाई पीटीआई उस तरह का पावर शो और नहीं कर पा रही पीटीआई इस तरह की मोबिलाइजेशन जो वो चाह रही है। तो इस प्रोटेस्ट ने इस ओपिनियन को बदला है या ये कैसे देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट को, इट वाज सक्सेसफुल और नॉट? देखिए, प्रोटेस्ट कभी भी नंबर से आप ये नहीं कर सकते कि उस वक्त नंबर क्या है, क्योंकि प्रोटेस्ट का जो तरीका है वो जलसे के तरीके से बड़ा मुख्तलिफ होता है। जलसे में आप एक स्टेज लगाते हैं, आपकी लीडरशिप खड़ी होती है, लोगों को आप बुलाते हैं, लोगों को तकरीरें सुनाते हैं, अपना मौकफ लोगों के सामने रखते हैं और हम नंबर गिनते हैं कि कितने लोग आए थे। जब एहतजाज होता है ना जी, एहतजाज में नंबर्स नहीं होते, उसमें रैलीज होती हैं। गाड़ियां अगर होंगी तो थोड़ी गाड़ियां भी बड़ी लगती हैं, लेकिन रैली करने का बुनियादी मकसद होता है हुकूमत आपको रोके, आंसू गैस चले, सड़कों के ऊपर दंगा फसाद हो। और अब कोई भी पार्टी जो ये करना चाहती है उसका मकसद होता है ऑप्टिक्स जितनी भी है, यानी वो एक ऑप्टिक्स क्रिएट करें कि जैसे वो मजलूम है और एक जालिम हुकूमत, एक फैसिस्ट हुकूमत उनको रोकने की कोशिश करे। तो ये बुनियादी फर्क होता है एक एहतजाजी तहरीक में या एहतजाजी कॉल में और एक जलसे की कॉल में फर्क होता है। लेकिन मैं एक चीज और भी, लेकिन आपने कहा ना जलसे के नंबर, मैं उस वक्त नंबर देखूंगा और जाहिर हम देखते हैं नंबर्स को, जब आप उसको किसी को खुला हाथ दें, उसको फ्री हैंड तो दें कि वो जलसा कर सके, एक अच्छी जगह पे अपनी की जगह हो, चाहे लियाकत बाग हो, खुला छोड़े और कहें आए जलसा करें। फिर कमेंटेटर्स को ये करना चाहिए कि उसको देखें कि क्या ये जलसा बड़ा था, छोटा था, दरमियाना था। जब हुकूमत सब कुछ ही रोकने में आती है और आपको देती भी जगह शहर से बाहर की, तो जरा मुश्किल हो जाता है उस जलसे को जज करना। नंबर तो नहीं था काशिफ, लेकिन अगर ये इम्पैक्ट वाइज अगर इसको देखें और थोड़ा सा अगर मूव फॉरवर्ड करें और बात करें गंडापुर की, अलीमीन गंडापुर ने जिस तरह से जिस टाइम पे वो वापस गए और उन्होंने वापसी का ऐलान किया और फिर वहां जाके उन्होंने ये बयान दे दिया कि ये एक गोली अगर मारेंगे तो हम 10 गोलियों से जवाब देंगे। अब ये क्या स्ट्रैटेजी है? आपको लग रहा है कि ही मीन्स व्हाट ही इज सेइंग? देखिए जी, आई कांट इमेजिन कि वो ये ही मीन्स इट आल्सो, मुझे नहीं लगता ही मीन्स इट। लेकिन आप सोचें कितना खतरनाक बयान है ये कि तुम एक गोली मारोगे हम 10 मारेंगे। सिर्फ ये नहीं है, अगर आप इस बयान में देखें, उन्होंने कहा कबायली जिरगे करो, उनको कहो आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी हो। उन जिरगों को लेकर और फिर लोगों को आप लेकर पंजाब की तरफ जाएंगे। यानी आप एक सूबे के पुलिस और अवाम को दूसरे सूबे की तरफ लेकर जा रहे हैं इस सोच के साथ कि अगर खुदा न खास्ता गोली चलेगी तो हम बहुत गोलियां चलाएंगे। ये सिविल वॉर है, दिस इज एन आर्म्ड स्ट्रगल। सियासी जमातें पॉलिटिकल स्ट्रगल किया करती, कई दफा बहुत लंबी पॉलिटिकल स्ट्रगल होती। नेल्सन मंडेला की पॉलिटिकल स्ट्रगल 27 साल की थी, वो जेल में रहा 27 साल, लेकिन वो स्ट्रगल चलती रहती है। पॉलिटिकल स्ट्रगल के खदोखाल ही मुख्तलिफ होते हैं। ये आर्म स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, ये तो सिविल वॉर की बात कर रहे हैं। मुझे तो खौफ आता है ऐसे किसी मंजर को सोच के कि एक तरफ से केपी के लोग आ रहे होंगे, जो कि हमें पता है कि वो बंदूक उठाना उनके लिए मसला नहीं है, वो पंजाब आएंगे, पंजाब में पुलिस उनके ऊपर आंसू गैस चलाएगी या बंदूक से फर्श को फायर करेगी। क्या आप सोच सकते हैं कितने खतरनाक मनाजिर होंगे ये? मुझे तो हौल उठता है ये सोच करके क्या होगा। काशिफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया सर। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था और मैंने बड़े अरसे बाद आपको इतना मैंने वरिड देखा है, परेशान देखा है। आपने अपने बच्चों को भी मिसाल दी कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं और जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। तो ये खान साहब जैसे आपने भी ये बात की कि ये जो जद्दोजहद है पॉलिटिकल से ज़्यादा आर्म स्ट्रगल होती जा रही है। गॉड फॉर बिड्स, मुझे नहीं पता कंपैरिजन बनता है या नहीं बनता। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ अगर जो ट्रेजिडी हुई थी उसके बाद हमने देखा उनके बच्चों ने भी इसी तरीके से उन्होंने हथियार उठा लिए थे और उन्होंने भी एक मुसल्लह जद्दोजहद उन्होंने शुरू कर दी थी। और पाकिस्तान में जो कुछ हुआ नाउ इट्स ए हिस्ट्री। बेनज़ीर भुट्टो
साहबा ने और उनकी नुसरत भुट्टो साहबा ने अपने भाइयों से या अपने बच्चों से उन्होंने एक सेपरेट रूट लिया, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल रखी और अल्टीमेटली वो 2-3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनी, पावर में भी हैं। अब क्या समझते हैं गंडापुर साहब और बाकी लोग जो हैं, खान साहब उनको थपकी भी दे रहे हैं, तो ये मुर्तज़ा भुट्टो वाली स्ट्रेटजी पे जा रहे हैं क्योंकि हमारा कप्तान, हमारा वज़ीर आज़म जेल में है, तो फिर उसके बाद उनको छुड़वाने के लिए वी विल गो टू ऑल एक्सटेंट। तो उसी तरह के मिलते जुलते हालात हैं या आपको लगता है कि मुख्तलिफ बात है ये? देखिए राउत साहब, आप जो अगर आपको जुल्फ़िकार याद हो, जी मैं उसी की बात पढ़ा होगा बिल्कुल, वो मुझे उम्मीद है कि हम उस तरफ एक सियासी जमात पाकिस्तान में उस तरफ नहीं जाएगी। आपको याद हो जहाज भी अगवा हुए थे जी हाँ, और बड़े आम पकड़े जाते थे उस वक्त। और मैं तो जाती तौर पर, क्योंकि मेरी फैमिली उस वक्त सारी की सारी पॉलिटिकल थी और पीपल्स पार्टी में थी, अच्छा, मैं तो बहुत सी चीजें उस वक्त सुना करता था और बाद में तो बहुत स्टोरियां सुनी मैंने। तो मुझे उम्मीद है, देखिए जाएंगे, मुझे नहीं लगता उधर जाएंगे, लेकिन इस तरह के बयान देने का फायदा क्या है? मुझे तो इस बयान की भी फायदा नजर नहीं आ रहा है कि आप एक तो हुकूमत को मवाद दे रहे हैं कि हुकूमत ने अगर आप पर पाबंदी लगानी है, इस बयान की बुनियाद पर आप पर पाबंदी लगा दी, वो कहें देखें ये तो सिविल वॉर कराने की बात करते हैं। और मुझे नहीं लगता कोई सियासी जमात, खासकर इतनी मकबूल सियासी जमात, एक तो होता है वो सब जमात गैर मकबूल हो तो उसके पास स्टेटस को बदलने के लिए उसने बंदूक उठानी, इतनी मकबूल सियासी जमात है, लीडर अंदर है लेकिन लीडर बाहर भी आएगा। आई कांट इमेजिन कि उनके पास इसके अलावा रास्ता नहीं। बहुत रास्ते, पॉलिटिकल स्ट्रगल एक बहुत कामयाब रास्ता है, दुनिया में पॉलिटिकल स्ट्रगल कामयाब हुई, थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाता, लेकिन आम स्ट्रगल जरूरी नहीं है कि वो कामयाब हो, लेकिन उसका नुकसान बहुत होता है। वेरी ट्रू। अच्छा, आप उस दिन मौजूद थे जो मौलाना फजल रहमान साहब की मशहूर ज़माना बैठक हुई है सहाफ़ियों के साथ, उन्होंने मेरा ख्याल मंजूर पश्तीन का हवाला दे रहे थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मेरे पास वो कंसल्टेशन के लिए आए थे, मशवरा करने, जो हमने जिरगा करना है और हम शायद कोई बहुत बड़े कोई स्वीपिंग कोई स्टेप्स लेने वाले हैं। आप उस वक्त मौजूद थे, तो उन्होंने कहा जनाब कि मैंने उनको समझाया था, रोहिंग्या के मुसलमानों की मिसाल दी थी, वो भी मेरे पास आए थे, तो मैंने उनको भी कहा था कि फेडरेशन के अंदर रहते हुए बेहतर है अपने हकूक़ की आवाज़ उठाई जाए, फेडरेशन से अलहदा होकर आप कोई काम करेंगे तो रियासत आपको कुचल कर रख देगी। और उन्होंने कहा जनाब वही कुछ हुआ वहाँ पर। और उस नौजवान को भी मैंने यही मशवरा दिया था कि विद इन पाकिस्तान रहते हुए अपने, जो बात आप भी कह रहे हैं कि अपने पॉलिटिकल उनके राइट्स के लिए लड़ाई लड़ते रहें, लेकिन अगर आपने कोई और रूट लिया तो रियासत तो इंतज़ार कर लिया कि जनाब कि आप इस तरह की चीज़ करें और वही कुछ हो जो रोहिंग्या वालों में हुआ। ये मौलाना फजल रहमान साहब वाली बात याद होगी आपको, उन्होंने रेफरेंस दिया था सर। ये बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने रोहिंग्या के मुसलमानों को कहा कि आपका जो एरिया है उसके मुसलमान शायद आपके साथ रहें, लेकिन बाकी के मुसलमान आपके साथ नहीं होंगे जिनका ये एजेंडा नहीं, और आप आइसोलेट भी हो जाएंगे। और यही कहा उन्होंने, कहा कि मैंने मशवरा दिया कि मैं हूं, असलम यार वली से बातचीत करो, किसी और से बात कर लो, लेकिन मशवरा करो और रास्ता निकालो। और रास्ता निकला। उन्होंने, आपको याद है, बताया था कि मंजूर पश्तीन ने अपना बयान बदला, उन्होंने कहा हम मुशावरत कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात ठीक है। देखिए, एक सियासतदान जिसने नस्लों की सियासत देखी है, उन्होंने एक और चीज भी कही, उन्होंने कहा, आपको नहीं कही लेकिन उन्होंने बात कही है कि सियासतदान भुट्टो साहब इसलिए इतनी मुश्किल में पड़ गए कि आइसोलेट हो गए। सियासतदान जब आइसोलेट हो जाता है, आप देखें हर सियासतदान ने मुश्किल वक्त में अलायंसेस बनाए, एमआरडी बना, पीपल्स पार्टी भी उसके बाद एमआरडी के साथ बातचीत हुई, आपको याद होगा जी 80 में, 83 को हटाने के लिए 83 में एआरडी बना। अलायंसेस बनते हैं, सियासी जमातें इसीलिए अलायंसेस बनाती है ताकि अकेली ना रह जाए। अगर आप आइसोलेट हो जाएं तो आपको एलिमिनेट करना आसान हो जाता है कुव्वतों का। ये भी ख्याल है मौलाना साहब का। तो मसला ये कि वो आइसोलेट ना हो तरीके साहब। आप जब मौलाना से बात करें, आज देखिए मौलाना ने भी कह दिया ना कि बचगाना बयान है, आप अचक के पास जाएंगे शायद वो भी डिसोन करेंगे, आप दूसरों के पास जाएंगे वो भी डिसोन करेंगे इस बयान को। तो क्या तरीके इंसाफ इन सब एलाइज को पीछे छोड़ के अकेले चलना चाहती है कि हम उठा लें? कि आपको, ये मेरी राय है, मैं अपने शो में पहले भी कह चुका हूँ, आपसे पूछ लेते हैं, आपकी राय ले लेते हैं, कि आपको अपने वज़ीर आला को बचाना चाहिए। आपके पास अगर फेयर ब्रांड और भी हैं, उनसे ये बातें कहलवानी भी हैं, ज़रूरी हैं, खुदा ना खासा ज़रूरी हैं, अगर कम